नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज अपने एसएसटी के अंतर्गत एक नया विषय शुरू कर रहे हैं, समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। तो साथियों, सबसे पहले अपने जान लेते हैं सोशियोलॉजी जो शब्द है किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है और कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो अपने बात करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी, तो साथियों जो सोशियोलॉजी शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। और दोनों के दोनों जो शब्द है वो अलग अलग भाषा के शब्द है। तो अपने सबसे पहले देखते हैं जो सोशियो शब्द है। जो सोशियो शब्द है यह तो बना है लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से। किस शब्द से? सोशियस शब्द से। और सोशियस शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। सोशियो जो शब्द है यह लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है। किस भाषा के शब्द से? लैटिन भाषा के शब्द सोशियस से बना है। और जो ये लॉजी शब्द है, जो लॉजी शब्द है यह ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है। किस शब्द से? लोगस, लोगस शब्द से बना है। ठीक है। इसमें सोशियल शब्द का अर्थ है समाज यानी कि सोसाइटी, और जो लोगस शब्द का अर्थ है वो है शास्त्र यानी कि विज्ञान। साथियों, लोगस शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा का। तो अपनों ने भी बात की सोशियोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियो पहला शब्द और लॉजी दूसरा शब्द। पहला शब्द जो सोशियो शब्द है यह लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है। किस शब्द से? सोशियस, सोशियस शब्द से सोशियस शब्द बना है। सोशियस शब्द का अर्थ है समाज। क्या अर्थ है? समाज। और जो लॉजी शब्द है यह ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? शास्त्र यानी कि विज्ञान। और सोशियस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। दोनों शब्द अलग अलग भाषा के हैं और इन अलग अलग भाषा के शब्दों से मिलकर सोशियोलॉजी शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या है? समाज का शास्त्र, समाज का शास्त्र यानी कि समाज का विज्ञान, समाज का विज्ञान। समाज का विज्ञान ये क्या कहलाता है? समाज शास्त्र कहलाता है, समाज शास्त्र कहलाता है। तो ये है सोशियोलॉजी शब्द के बारे में। इसके साथ अपने बात करते हैं जो सोशियोलॉजी शब्द है यह तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, इसमें मार मत खाइएगा। जो सोशियोलॉजी शब्द पूछे आपसे कि सोशियोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो सोशियोलॉजी तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। सोशियोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस शब्द है लैटिन भाषा का शब्द और लोगस शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द। सोशियस शब्द का अर्थ है समाज यानी कि सोसाइटी, और लोगस शब्द का अर्थ है शास्त्र, विज्ञान यानी कि साइंस। तो इस प्रकार समाज का जो शास्त्र यानी समाज का जो विज्ञान है वही क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। इसके अलावा साथियों जो सोशियोलॉजी शब्द है, इस शब्द का जो मूल शब्द है वो सोशियोलॉजिया है। क्या है? सोशियोलॉजिया। सोशियोलॉजी जो शब्द है इस शब्द का जो मूल शब्द है यहां लिख देते हैं। सोशियोलॉजी शब्द, सोशियोलॉजी शब्द का मूल शब्द, का मूल शब्द सोशियोलॉजिया है। क्या है? सोशियोलॉजिया, सोशियोलॉजिया है जो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। सोशियोलॉजिया, सोशियोलॉजिया है जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो सोशियोलॉजी जो शब्द है
इस शब्द का मूल शब्द क्या है? सोशियोलॉजिया। सोशियोलॉजिया, और सोशियोलॉजिया जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये अपनों ने भी सोशियोलॉजी शब्द के बारे में जाना। तो साथियों अभी अपने आगे देखते हैं कि जो समाजशास्त्र का जो वैज्ञानिक स्वरूप है, यानी समाजशास्त्र का जो वैज्ञानिक स्वरूप है, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से समाजशास्त्र का जो अध्ययन शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो समाजशास्त्र का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो 18वीं शताब्दी के बाद व 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था। समाजशास्त्र का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो 18वीं शताब्दी के बाद व 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था। लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि 18वीं शताब्दी से पहले यानी कि प्राचीन समय में भी समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता रहा है। प्राचीन समय में भी समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता रहा है, यानी समाजशास्त्र में विचार किए जाते रहे हैं। तो साथियों आप एक बात ध्यान रखिएगा इसके अलावा और कि अपने जिस प्रकार शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना खाना पीना भी जरूरी है, उसी प्रकार अपने को अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए और अपनी जो पढ़ने की शक्ति है और जो याद रखने की शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए रोजाना पढ़ना जरूरी है। जिस प्रकार अपने को रोजाना खाना जरूरी है, पीना जरूरी है। साथियों जिस प्रकार अपने जिम में जाते हैं और अपने डोले सोले बढ़ाते हैं, जब तक जिम में जाते हैं तब तक डोले सोले बने रहते हैं, जैसे अपने जिम में जाना बंद कर देते हैं तो अपने डोले सोले क्या होते हैं? ढीले पड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार जब तक अपने याद करते हैं और रोजाना अपने 3 से 4 घंटे पढ़ते रहते हैं तो अपनी याददाश्त भी बनी रहती है, यानी सोचने समझने की शक्ति बनी रहती है और अपने को ज्ञान भी होता रहता है, नई नई चीजें अपने को सीखने को मिलती है। इसी प्रकार अगर अपने रोजाना पढ़ना छोड़ दें तो अपने की जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी कम होती है और याददाश्त भी कमजोर होती जाती है, याद रखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और इसके साथ साथ जो अपने ने याद किया है वो भी धीरे धीरे ढूंढने लगता है, धीरे धीरे अपने उसको भूलने लगते हैं। तो साथियों याद रखिए जिस प्रकार आप रोजाना खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपने दिनचर्या के जो मुख्य कार्य है जिस प्रकार रोजाना करते हैं उसी प्रकार आप रोजाना 2 से 4 घंटे का टाइम निकालकर जरूर पढ़ें, ताकि आपका जो याद रखने का जो आपकी जो कैपेसिटी है वो बनी रहे और नए नए आपके जो तजुर्बे हैं वो आपको मिलते रहे। तो साथियों अभी अपने देखते हैं समाजशास्त्र जो विषय है, इस विषय का वैज्ञानिक स्वरूप 18वीं शताब्दी के बाद में शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। इसके अलावा अपने देखें तो समाजशास्त्र का जो वैज्ञानिक स्वरूप है, यानी समाजशास्त्र की जो विकास यात्रा है शुरू से लेके वर्तमान तक, इस विकास यात्रा को मुख्य रूप से 4 चरणों में समझाने का प्रयास किया गया है। उन 4 चरणों को अपने पढ़ेंगे। तो प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण के नाम से है और प्रथम चरण जो है प्लेटो अरस्तु से लेकर प्लेटो अरस्तु से 5वीं सदी तक है, 5वीं सदी तक। फिर नंबर 2 बात करते हैं द्वितीय चरण, और जो द्वितीय चरण है वो है 6वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक है। इसके बाद अपने बात करते हैं तृतीय चरण, और जो तृतीय चरण है वो है 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक। फिर नंबर 4 पे बात करते हैं और अंतिम चरण है चतुर्थ चरण। कौन सा चरण? चतुर्थ चरण, जो 19वीं सदी से लेकर वर्तमान तक चल रहा है। 19वीं सदी से वर्तमान तक ये 4 मुख्य चरण है समाजशास्त्र के विकास से संबंधित। यानी समाजशास्त्र का जो विकास है, समय समय पर किस प्रकार से समाजशास्त्र का विकास हुआ, क्या क्या समाजशास्त्र में परिवर्तन आए, ये इन 4 चरणों में समझाया गया है। तो अपने समाजशास्त्र के जो विकास के चरण है उनको अपने अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज अपने पढ़ते हैं प्रथम चरण के बारे में।
तो साथियों, जो समाजशास्त्र का जो प्रथम चरण है, इस चरण में मुख्य रूप से प्लेटो व अरस्तु के विचार मिलते हैं। इसके अलावा एक अन्य दार्शनिक है सिसरो, इनके भी अपने को विचार देखने को इसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रथम चरण के बारे में आज पढ़ते हैं। इन चरणों को अपने को इनकी सदियों को याद रखना जरूरी है कि जो द्वितीय चरण है वो 6वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक है, तृतीय चरण 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक है, और चतुर्थ व अंतिम चरण है 19वीं सदी से लेकर वर्तमान तक। तो ये 4 चरण है। इन 4 चरणों के माध्यम से समाजशास्त्र के विकास को समझाया गया है, और इन चरणों को अपने विस्तार से पढ़ेंगे ताकि अपना जो कोई भी प्रश्न है समाजशास्त्र से संबंधित गलत न हो, किसी भी एग्जाम में आए, मुख्यतः सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में ना। तो अपने सबसे पहले देखते हैं प्रथम चरण में। तो साथियों, प्रथम चरण में समाज का जो क्रमबद्ध अध्ययन, समाज का क्रमबद्ध जो व्यवस्थित अध्ययन है, मुख्य रूप से यूनानी दार्शनिकों द्वारा शुरू किया गया था। यानी समाज का पहला क्रमबद्ध व व्यवस्थित जो अध्ययन किया गया था वो यूनानी दार्शनिकों द्वारा किया गया था। इस चरण में प्लेटो द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ है, या प्लेटो द्वारा जो लिखी गई रचना है रिपब्लिक, उसमें समाजशास्त्र के विचार मिलते हैं। और अरस्तु के ग्रंथ है पॉलिटिक्स व एथिक्स, इसमें क्या है, समाजशास्त्र के विचार मिलते हैं। इसके अलावा सिसरी नामक जो दार्शनिक थे, उनका भी एक डी ऑफिक्स नामक ग्रंथ है, उसमें भी समाजशास्त्र के विचार मिलते हैं। तो इनको अपने एक बार पढ़ते हैं, फिर आपको ये समझ में अच्छी प्रकार आ जाएगा, और आपको इसका बार बार रिविजन करना है ताकि आपको याद हो जाए। तो साथियों, प्रथम चरण में समाज का पहला क्रमबद्ध व व्यवस्थित समाज का पहला क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन ग्रीक दार्शनिकों, यानी कि यूनानी दार्शनिकों द्वारा किया गया था। यूनानी दार्शनिकों द्वारा किया गया। तो समाज का पहला क्रमबद्ध जो व्यवस्थित अध्ययन है वो किस द्वारा किया गया था? यूनानी व ग्रीक दार्शनिकों द्वारा। यूनानी को ही ग्रीक कहते हैं, यूनान की भाषा थी ग्रीक, इसलिए इस भाषा को ग्रीक भाषा भी कहते हैं और यूनानी भाषा भी कहते हैं। और दार्शनिकों को ग्रीक दार्शनिक भी कहती है और यूनानी दार्शनिक भी कहते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं इसी चरण में, प्रथम चरण में प्लेटो का ग्रंथ था रिपब्लिक। रिपब्लिक ग्रंथ किसका है? प्लेटो का। इस ग्रंथ में समाजशास्त्र के विचार मिलते हैं। तो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में समाजशास्त्र के विचार मिलते हैं? रिपब्लिक ग्रंथ में मिलते हैं, जो ग्रंथ किसका है? प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का। इस रिपब्लिक ग्रंथ में समाजशास्त्र के बारे में विचार मिलते हैं, जिसमें समाज के बारे में लिखा गया है, स्त्रीकरण के बारे में लिखा गया है और सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया है रिपब्लिक ग्रंथ में। उसके बाद अपनी बात करते हैं अरस्तु के ग्रंथ है। अरस्तु के ग्रंथ है पॉलिटिक्स व एथिक्स। इन ग्रंथों में भी क्या अपने को समाजशास्त्र के विचार मिलते हैं। समाजशास्त्र के विचार मिलते हैं इन ग्रंथों में, पॉलिटिक्स व एथिक्स में। लेकिन इसमें एक बात और है कि अरस्तु ने आदर्श समाजशास्त्र व्यवस्था की कल्पना की। आदर्श समाजशास्त्र व्यवस्था की कल्पना किसने की है? अरस्तु ने की है, पॉलिटिक्स व एथिक्स ग्रंथ में।
पॉलिटिक्स व एथिक्स ग्रंथ में। अरस्तु ने भी क्या है, पॉलिटिक्स व एथिक्स ग्रंथ में समाजशास्त्र के विचारों को लिखा है, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं समाजशास्त्र विषय से संबंधित। लेकिन इन्होंने अपने ग्रंथ में आदर्श समाजशास्त्र व्यवस्था की भी कल्पना की है। तो वे पहले दार्शनिक या वो पहले समाजशास्त्री जिन्होंने आदर्श समाजशास्त्र यानी आदर्श समाज की व्यवस्था की कल्पना की थी, तो वो कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। इसके अलावा आप ध्यान रखें एक अन्य दार्शनिक थे सिसरी की एक रचना है डी ओफिक्स, और इस डी ओफिक्स में भी अपने को समाजशास्त्र के विचार मिलते हैं। समाजशास्त्र के क्या मिलते हैं, विचार मिलते हैं। समाज शास्त्र के विचार मिलते हैं, ये आगे आप लिख लीजिएगा। तो प्रथम चरण में मुख्य रूप से प्लेटो, अरस्तु व सिसरी नामक दार्शनिकों के अपने को विचार मिलते हैं। तो प्रथम चरण प्लेटो, अरस्तु से लेकर 5वीं सदी तक है। और प्रथम चरण में यह बताया गया है कि समाजशास्त्र का जो पहला क्रमबद्ध जो अध्ययन है, यानी समाजशास्त्र में जो समाज का पहला क्रमबद्ध जो अध्ययन है, यानी व्यवस्थित जो अध्ययन है, प्लेटो व अरस्तु के द्वारा किया गया था, यानी कि यूनानी दार्शनिकों द्वारा किया गया था, यानी कि ग्रीक दार्शनिकों द्वारा किया गया था। और इन्हीं के जो ग्रंथ है, उन्हीं ग्रंथों में क्या है, समाजशास्त्र से संबंधित अपने को विचार पढ़ने को मिलते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।